हेलो फ्रेंड्स, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन 12 सीएमए फाइनल एसएफएम का एक इलस्ट्रेशन है डेरिवेटिव चैप्टर का। तो प्लीज आप स्टडी करेंगे इस क्वेश्चंस में। हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कंसेप्ट बहुत अच्छा जरूरत है इसमें। इस इलस्ट्रेशन को हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना बेटा। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 12 में क्या क्वेश्चन कर रहा है, प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिएगा। Illustration 12 hedging risk future rate not available choice of the cross hedge। अब सुनिएगा, इन्होंने क्या कहा क्वेश्चन में, भारत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड एज ए लॉन्ग 25,000 शेयर्स ऑफ त्रिनारायण अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स। तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन का मतलब होता है लॉन्ग, आपको माइंड में रखना पड़ेगा। लॉन्ग का मतलब होता है बाय और शॉर्ट का मतलब होता है सेल। शॉर्ट का मतलब सेल होता है, एक बात को दिमाग में रखना है आपको। तो उन्होंने आपको 25,000 शेयर त्रिनारायण अर्थ मूविंग इक्विपमेंट का उन्होंने परचेज किया हुआ है कंपनी ने, ठीक है ना, बाय किया है। इट्स शेयर्स आर करेंटली कोटेड रुपीज 180। अभी वो शेयर कितना में कोट किया गया है, रुपीज 180 में कोट किया गया है। भारत फियर्स फॉल्स इन द प्राइसेस ऑफ दिस। उन्होंने सोचा कि ये प्राइस गिरने वाला है, इसकी प्राइस गिरने, शेयर तो खरीद लिया लेकिन उनकी प्राइस गिरने वाला है। देयरफॉर वांट्स टू हेज इट्स रिस्क अंडर द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने अपने रिस्क को मिनिमाइज करना चाहता है। हेज का मतलब रिस्क मिनिमाइजिंग, हेज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रूट। हाउएवर फ्यूचर रेट इज नॉट अवेलेबल, फ्यूचर रेट उसकी नहीं है। आपको त्रिनारायण अर्थ इक्विपमेंट का फ्यूचर आपका रेट अवेलेबल नहीं है। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था, जब फ्यूचर रेट अवेलेबल नहीं होता है तो हम उससे रिलेटेड कोई दूसरी सिक्योरिटीज का हम क्या करते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। Therefore wants to hedge risk under the future contract of route and cross hedge करेगा। However future rates are not available, therefore the Bharat is looking for the cross hedge and its following particulars are given। उन्होंने क्या कहा कि उन्हें त्रिनारायण अर्थ इक्विपमेंट लिमिटेड विद द रिलेटेड इंडेक्स, रिलेटेड इंडेक्स कौन कौन सा है, निफ्टी है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स है, आयरन एंड स्टील इंडेक्स है, बैंक इंडेक्स है। चार आपको इससे रिलेटेड इंडेक्स है जिसकी आपका बीटा उन्होंने दिया हुआ है। निफ्टी का 0.8 है, इंफ्रास्ट्रक्चर का ये है और ये इनका बीटा दिया हुआ है। कोरिलेशन रेग्रेशन दिया हुआ है, कोरिलेशन नंबर ऑफ यूनिट्स इन वन कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारत कंटेम्पलेटिंग टेकिंग अ क्रॉस हेज इन आइदर आयरन और स्टील इंडेक्स, आयरन और स्टील इंडेक्स में लेना चाहता है बिकॉज इट हैज द हाईएस्ट बीटा, क्योंकि इसके पास हाईएस्ट बीटा है, बीटा वैल्यू। कॉन्सिक्वेंटली रिक्वायरिंग लेस नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे लेस नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट तो आपको थाउजेंड्स है। एज अ बैंक इंडेक्स इट हैज अ परफेक्ट बीटा वैल्यू। परफेक्ट बीटा वैल्यू का मतलब कितना होता है, इसका भी बीटा 1 होता है, मार्केट का भी बीटा 1 होता है, इसलिए परफेक्ट बीटा वैल्यू कह रहा है। बीटा वैल्यू एडवाइस भारत लिमिटेड आपको एडवाइस करनी है। तो आपको यहाँ पे चार आपका इंडेक्स है जिसे हम क्रॉस हेज कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट क्रॉस हेज करने का क्या तरीका है, जबकि आपको दो चीजें दिया हुआ है, आपको एक बीटा दिया हुआ है, एक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मैंने आपको त्रिनारायण अर्थ इक्विपमेंट लिमिटेड और बाकी का इंडेक्स का दिया हुआ है, बाकी का इंडेक्स दिया हुआ है। ये बीटा ऑफ द त्रिनारायण और इंडेक्स का दिया हुआ है, इंडेक्स का दिया हुआ है। अब क्वेश्चन है कि सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को मैं डिफाइन करता हूं। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का मतलब क्या होता है कि द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन त्रिनारायण एंड इंडेक्स, इसका मतलब ये हुआ डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन। अब सुनिएगा, अगर इसकी वैल्यू -1 से लेकर यहाँ पे 1 तक होता है, -1 से लेकर 1 तक होता है। अब प्लीज इसको समझिए, यहाँ पे -1 का मतलब परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, +1 का मतलब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब ये होता है कि आपको अगर मान लीजिए त्रिनारायण
की मूवमेंट, त्रिनारायण की मूवमेंट इंडेक्स के बेसिस पे क्या है, इंडेक्स के बेसिस पे क्या है, इंडेक्स के बेसिस पे क्या है। मैंने आपको त्रिनारायण मूवमेंट को इंडेक्स के बेसिस पे क्या है, कैसे मूव करता है। तो अगर मान लीजिए परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन अगर होता है, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन जब होता है तो इसका मतलब होता है मैंने पोर्टफोलियो में बहुत अच्छे से कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को डिफाइन किया हुआ है पोर्टफोलियो में, और वहां पे क्वेश्चन भी आता है। तो परफेक्टली अगर पॉजिटिव कोरिलेशन है तो इसका मतलब अगर इंडेक्स 5 यूनिट से इंक्रीज करता है 5 यूनिट से, तो आपका त्रिनारायण भी 5 यूनिट से इंक्रीज करेगा। इंडेक्स 5 यूनिट से अगर डिक्रीज करता है तो त्रिनारायण भी 5 यूनिट से डिक्रीज करेगा। तो ये आपका जो हाईएस्ट होता है, जिसका सबसे ज्यादा आपका कोरिलेशन होता है, सबसे ज्यादा कोरिलेशन होता है, वो आपको बेस्ट माना जाएगा अगर क्रॉस हेज के कंपेयर में, क्रॉस हेज के कंपेयर में। जहां तक पोर्टफोलियो के कंपेयर में सबसे लोएस्ट वाला बेस्ट होता है पोर्टफोलियो सिलेक्शन के कंपेयर में। तो कोरिलेशन रेग्रेशन, कोरिलेशन यहां पे लिख सकते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट इज बेस्ट फॉर क्रॉसेज। कोरिलेशन कोफिशिएंट हाईएस्ट कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट कोरिलेशन कोफिशिएंट, हाईएस्ट कोरिलेशन कोफिशिएंट इज बेस्ट फॉर क्रॉसेज, क्रॉस हेज। ये बात आपको माइंड में रखना पड़ेगा। और दूसरा क्या होता है आपको एक माइंड में रखनी, दूसरी पॉइंट क्या होता है कि आपको पोर्टफोलियो सिलेक्शन में, पोर्टफोलियो सिलेक्शन, पोर्टफोलियो सिलेक्शन में लोएस्ट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बेस्ट होता है, लोएस्ट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपका बेस्ट होता है, बेस्ट होता है। अब ये पोर्टफोलियो में मैंने बहुत अच्छा समझाया हुआ है इसको। अब सुनिए, जहां तक बीटा की बात है, बीटा, अगर बीटा किसी पार्टिकुलर सिक्योरिटी का 1.2 है, 1 है और यहाँ पे आपको 0.8 है, तो इसको भी पोर्टफोलियो में बहुत अच्छा से डिस्कस किया गया है। तो इंडेक्स में 1, इंडेक्स में 1, तो आपको त्रिनारायण में कितना 1.2 का चेंज, इसका मतलब हुआ इंडेक्स में 1 तो त्रिनारायण में कितना आपको 1, इसका इंडेक्स में 1 तो त्रिनारायण में कितना 0.8। तो भाई साहब हमें क्रॉस एज करनी है। क्रॉस एज का मतलब कि सिमिलर चेंजेज होना चाहिए, मैंने जितना आपका इंडेक्स में चेंजेज हो उसी कंपेयर में त्रिनारायण में भी चेंज हो। तो आपका सबसे बेस्ट क्या होता है कि आपका नियर बाई होना चाहिए, नियर बाई, नियर बाई, जैसे 1 हो गया यहाँ पे, इंडेक्स में भी 1 और इसमें भी 1, ये परफेक्ट आपका बीटा होता है। तो ये आपको क्या होगा कि आपका बेस्ट होता है। तो यहाँ पे इंडेक्स में 1 तो ये 0.8 में चेंज आएगा, तो इसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है। तो आपको 1 के आसपास जो होता है वो बेस्ट होता है, 1 के आसपास जो होता है वो बेस्ट होता है, ठीक है ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि 1 के आसपास वाले बीटा बेस्ट होता है क्रॉस एज के लिए, और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में हाईएस्ट आपका बेस्ट होता है कोरिलेशन, माने जितना ज्यादा कोरिलेटेड होगा, जितना ज्यादा कोरिलेटेड होगा वह इंडेक्स आपका बेस्ट होगा। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे आपको समझना वाली बात है। अब क्वेश्चन तो हमने समझ लिया इस पॉइंट पे, अब प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे भी आपको समझने की कोशिश कीजिए आप, ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिए। अब उन्होंने सबसे पहले बोला कि सबसे बेस्ट कौन सा होगा, तो मैंने कहा कि जिसका हाईएस्ट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होगा वो बेस्ट होगा। तो सबसे हाईएस्ट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बेसिस पे अगर रैंक दिया जाए तो ये आपका फर्स्ट रैंक है, इसकी रैंक आपका 1 हो जाएगा, और इसके बाद ये और ये 2 है बीटा, तो आपका दोनों का सबसे हाईएस्ट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इसका है, और कोरिलेशन कोएफिशिएंट इसका 0.6 है और इसका 0.6 है, दोनों का सेम है। तो नियरेस्ट बीटा के बेसिस पे हम सिलेक्शन करते हैं, जो रैंक डिसाइड करेंगे। तो आपको 1 से नियर, यहाँ पे 1
माइनस 0.8 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.2। यहाँ पे अगर मान लिया जाए 1.3 माइनस 1 करेंगे तो 0.3। तो नियर वन कौन सा है, तो ये वाला निफ्टी नियर वन है, तो ये 1 रैंक है, तो ये आपको कौन सा हो जाएगा 2 रैंक हो जाएगा। ये 1 रैंक हो जाएगा तो ये 2 रैंक हो जाएगा। उसके बाद बीटा आपको यहाँ पे हाईएस्ट है, तो ये वाला रैंक आपका कितना हो जाएगा, आपको 3 रैंक हो जाएगा। और सबसे आपको लो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इसका है, तो ये आपका 4th रैंक हो जाएगा। ये आपका 4th रैंक हो जाएगा। तो आपके लिए सबसे फर्स्ट आपका कौन सा रैंक हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स इज द फर्स्ट रैंक for cross hedge. Which one index is the best? Because of why infrastructure index is the best? Because of infrastructure index has the highest coefficient of correlation, highest coefficient of correlation, as well as beta is a nearer to 1.1। तो बीटा आपको 1.1 माइनस 1 करेंगे तो 0.1, the nearest to 1। so this is the infrastructure index is the best for the cross hedge। उसका 2 रीजन है, एक रीजन क्या है, एक रीजन है कि आपको हाईएस्ट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, और दूसरा रीजन क्या है, बीटा आपका नियरेस्ट टू 1। इसका बीटा 1 तो है, लेकिन सबसे लो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, लो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। ठीक है ना। अब इसी को एक्सप्लेनेशन करके लिखा है, लिखेगा सिंस बीटा ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स is nearest to 1 and having highest coefficient of correlation, highest coefficient of correlation, this index having highest coefficient of correlation, this index is best for क्रॉस हेज। ये आपका बेस्ट रहेगा क्रॉस हेज के लिए। दिस इंडेक्स इज बेस्ट फॉर द क्रॉस हेज, ये इंडेक्स आपको बेस्ट रहेगा क्रॉस हेज के लिए। ओके, अब आपको क्या होता है कि क्रॉस हेज के लिए आपको बेस्ट रहेगा, ये वाला मैंने सिलेक्शन किया। ठीक है ना। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, भारत कंटेम्पलेटिंग टेकिंग अ क्रॉस हेज इन आइदर इन द आयरन एंड स्टील इंडेक्स, because it has the highest beta value, consequently requiring less number of future contract और बैंक इंडेक्स as it has a perfect beta। ये दोनों आपको रीजन नहीं होगा, एडवाइज करो। तो सबसे बेस्ट कौन सा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स होगा। ठीक है ना। अब आपको नंबर ऑफ यूनिट कॉन्ट्रैक्ट कितना होगा, नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब आपको सिंस इन स्पॉट पोजीशन आपके पास क्या है, स्पॉट पोजीशन उन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने कहा कि भारत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड लॉन्ग, स्पॉट में लॉन्ग 25,000 स्टॉक ऑफ 3 अर्थ इक्विपमेंट लिमिटेड, हेंस फ्यूचर में ऑपोजिट होता है, हेंस फ्यूचर कंट्रैक्ट विल बी शॉर्ट पोजीशन। फ्यूचर में आपको शॉर्ट पोजीशन होगा। अगर यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन, यहाँ पे पोजीशन लॉन्ग का मतलब यहाँ पे अगर बाई किया हुआ है तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन, शॉर्ट का मतलब सेल आपको पोजीशन रखना पड़ेगा। ठीक है ना बेटा। ये तो नंबर ऑफ
फ्यूचर कंट्रैक्ट रिक्वायर्ड टू शॉर्ट, रिक्वायर्ड टू सेल, ये कितना, इसको हम शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है हेज रेशियो, हेज रेशियो इनटू नंबर ऑफ यूनिट रिक्वायर्ड टू हेज, कितनी यूनिट आपको हेज करना पड़ेगा, या कभी कभी पोर्टफोलियो वैल्यू होता है, पोर्टफोलियो वैल्यू रिक्वायर्ड टू हेज। तो यहाँ पे अगर यूनिट है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ यूनिट इन वन कंट्रैक्ट, एक कंट्रैक्ट में कितना यूनिट है। तो मैंने आपका सबसे पहले कौन सा आपको मैंने कहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर, आइए बीटा को हम क्या कहते हैं, हेज रेशियो कहा जाता है, बीटा इज अ हेज रेशियो, यहाँ पे बीटा को क्या कहेंगे, हेज रेशियो कहा जाता है, हेज रेशियो। तो हेज रेशियो आपकी कितनी है, 1.1 है। एक कंट्रैक्ट में नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ दिस अंडरलाइंग एवरी फ्यूचर कंट्रैक्ट ऑफ इंडेक्स, तो ये 500 है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे हेज रेशियो 1.1 है, ये 25,000 है, और ये आपको 500 है, इतना ही है ना। ये 25,000 है, 1.1 है, और ये 500 है। यहाँ पे आपको 500 है, आपके बुक ने मिस्टेक किया, 1000 लिख दिया है, यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है, 500 है, ठीक है ना। अब आप देखिए इसको आप कंट्रैक्ट करेंगे तो कितनी कंट्रैक्ट करना पड़ेगा, 25,000 इंटू 1.1 डिवाइड 500, तो ये 55 कंट्रैक्ट होगा। तो 55 फ्यूचर कंट्रैक्ट शॉर्ट आपको शॉर्ट का मतलब सेल करना पड़ेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका से आंसर होगा। आपके बुक ने इस क्वेश्चन को अजब ढजब पूरे डिफाइन किया है। पहले क्या क्या डिफाइन किया है, देखिए आपके सॉल्यूशन ने क्या किया। सबसे पहले लिखा है ऑब्जेक्टिव ऑफ हेज, ये दिस इज जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। रिलेवेंस ऑफ बीटा वैल्यू, बीटा की वैल्यू को रिलेवेंस बताया, ये आपको एग्जामिनेशन में नहीं लिखना है। कोरिलेशन को डिफाइन किया हुआ है, बीटा वर्सेस कोरिलेशन को डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो दिस इज द वेरी गुड फॉर द नॉलेज, प्लीज रीड एंड आई हैव ऑलरेडी मेक यू अंडरस्टैंड द सेम टॉपिक देयर। अब आपको यहाँ पे उन्होंने कहा है, ये सारी रैंक निकाला है, जो मैंने यहाँ पे रैंक निकाला था, ठीक है, रैंक निकाला है। उस रैंक के बाद उन्होंने ये कहा, ये वाला फॉर्मूला लगाया, हेज रेशियो ये और ये। उसके बाद यहाँ पे 1 में 500 है, क्वेश्चन में 1000 लिख दिया है, तो ये रेशियो हो जाएगा। तो भारत शुड सेल दिस द इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स फ्यूचर, तो कितना, तो हमने 55 इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर कर दिया, ठीक है ना बेटा। चलिए हम अब क्वेश्चन को, ये कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन को बार बार पढ़िएगा थोड़ा सा यहाँ मेरे समझाने के बेसिस पे, और इसकी सॉल्यूशन जरूर पढ़िएगा, ये सारी चीजें जो लिखी है, ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।